Good morning, students. Class 7th, Mathematics, Chapter 2nd, Fraction. प्रीवियस वीडियो में हमने 2.4 तक कवर कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कवर कर लिया था, साथ ही साथ वी हैव कवर्ड वर्ड प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शंस. In that word problem, we have calculated addition as well as we have covered addition as well as multiplication. और आगे हम बढ़ेंगे 2.5 में. उस एक्सरसाइज के अंदर हमको फ्रैक्शन का डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं और 2.6 में जब हम आएंगे तब हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन के साथ. तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं. एडिशन हमने पढ़ा, फिर हमने फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा एंड नाउ वी आर ऑन डिवीजन. और अगर आपने सिंसियरली सारे स्टेप्स को फॉलो किया होगा तो अब आपके लिए बहुत इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एज वेल एज टू प्रैक्टिस इट. तो एक्सरसाइज 2.5 को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं. जैसे a अपॉन b को अपन मल्टीप्लाई c से करते हैं. अगर सिंपल सा देखें तो ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई, अगर इसके नीचे अगर कुछ ले नहीं रखा डिनोमिनेटर में तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 1 कंसीडर होता है, 1 होता है. तो 1 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है 1. तो ये a c या a इंटू सी और b इंटू 1 b ये हो जाता है. ये तो मल्टीप्लिकेशन जो आपने पढ़ा. अब इसका एग्जांपल भी आपने किया था. जैसे 5 इंटू 10 इंटू 2 तो क्या होगा ये 1. तो 5 और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 और ये कट गया ये 1. ठीक है. अब फर्दर अगर यहाँ पे 4 होता या 3 होता तो क्या होता. अगेन ये 1 बाय ये 3 यहाँ पे रहता तो ये 30 होता तो ये 3 आ जाता है 1 बाय 3. ये तो जस्ट रिवाइज करने के लिए. अब इसी की जगह अगर a अपॉन b को अगर हम डिवाइड करें c से तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है. तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय इसका उल्टा लिख देते हैं 1 अपॉन c. एक्चुअल में क्या हो रहा है, पहले इसको इससे, अब ये इससे ये इसके डिवाइड में तो है लिखा हुआ. एक्चुअल में देखे तो आपने मल्टीप्लाई कर रहे हो आप नीचे डिनोमिनेटर में, पहले ये न्यूमरेटर के साथ डिवाइड में था, डिवीजन का साइन था. ठीक है. अब आपने इसको नीचे कर दिया, इसका मतलब ये स्टिल इट इज इसके अंदर. तो ये जैसे ये डिवीजन के अंदर है, फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है डिवीजन ही तो है. तो ये डिवीजन के अंदर ये अब a अपॉन b c. तो अब ये दोनों डिवीजन में चले गए हैं. तो ऑलरेडी था b और c एक्चुअली आपने डिवीजन का साइन था और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. तो आप ऐसे उल्टा लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही सॉल्व करना है. अगर a अपॉन b इंटू c अपॉन b होता है तो ac अपॉन bt करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई. और a अपॉन b डिवाइड c अपॉन b तो ab मल्टीप्लाई और ये उल्टा कर देंगे हम dc कर देंगे.
अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो 5/8 डिवाइड बाय 6/4। अब सपोज ये एग्जाम्पल हमने लिया, अब इसको ये डिवाइड में है और इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए या स्टेप सेकंड करें, हम स्टेप बाय स्टेप चले तो स्टेप सेकंड में इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 4/6 इसका उल्टा हो जाएगा। अब आप इसको 4 2 8, ये 5 जाता नहीं आगे तो 4 ये 1 हो गया, 5 1 5 और ये 6 2 12, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व डिवीजन, फ्रैक्शंस का डिवीजन। तो सबसे पहले हम 2.5 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। टू 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। 6 9/5। अब मैंने जैसे बताया स्टेप 2, स्टेप 1 तो क्वेश्चन लिख दिया आपने, स्टेप 1 ले लीजिए इसको एज यू विश। आपको लिखना नहीं है, ये समझने के लिए। 6/1, सिंस इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई। अब इसका ऑपोजिट या रेसिप्रोकल लिखना है। 5/9, 6 और 9 3 की टेबल में दोनों आते हैं। 3 2 6, 3 3 9। तीनों प्राइम नंबर है, फर्दर डिवीजन नहीं होगा एक दूसरे से, कोई किसी टेबल में नहीं आता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 10 और 3 1 3। सिंपल, स्मूथ लाइक हनी। सेकेंड, भी सेम है। थर्ड करेंगे थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई किया 30 + 34। मैं अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का नहीं लिख रहा हूं। इनफैक्ट मैं आपको डायरेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख रहा हूं, ताकि क्या है कि ये चीज आपको लेकिन कॉपी में करनी है। डिवाइड 7/35। अब इसको ऑपोजिट लिख दीजिए, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा लिखेंगे। अब ये 7 इसमें तो जाता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये जो है 17 आता है। 17 है प्राइम नंबर और ये इसमें डिवीजन में नहीं जाता है। लेकिन 5 1 5 5 7 35। अब ये 7 1 7 और 7 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 34 into 1 34। तो ये आ गया आपका। इसके बाद अगर हम तो इन क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। 1/4 थोड़ा सा दोनों अगर फ्रैक्शंस होंगे तो कैसे करेंगे? 3 4 और ये +1
ऐड हो जाएगा अपॉन 4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में किया 1 4 5 प्लस 4 डिवाइड 24 25 26 27 अपॉन 4 मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है 1 4 5 अपॉन 4 इंटू, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, एक तो सीधा सीधा आपके आगे जो है 4 4 जा 1। अब आप ये देखते हो कि 27 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये एक दूसरे से डिवीजन में है कि ये देखिए ये तो 3 से जाता है, लेकिन ये नहीं जा रहा है क्योंकि अगर इन तीनों का सम करें तो 9 + 10 होता है। 3 से डिवीजन का रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर के सारे ऐड किया जाए तो वो 3 6 3 होगा। अब इसका सम जो है 3 या 3 के टेबल में आने वाला नंबर नहीं है, जैसे कि 27 पे ऐड करते हैं 9 आता है, 9 3 से डिविजिबल है। अब ये तो 10 आ रहा है, 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, कहीं से डिविजिबल नहीं है 3 से, इसका मतलब ये तो इससे डिवाइड होगा नहीं। लेट्स सी, विल ट्राई सम अदर नंबर। तो ये आ जाएगा 145 अपॉन 27। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। 27 और मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये मैं आप पे छोड़ते जा रहा हूं ताकि आई कैन सेव विद इन टाइम। 7 क्वेश्चन के बाद वाला क्वेश्चन करने वाले हम, क्योंकि ये डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बॉर्मास ये एक रूल है, पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट वाले को फर्स्ट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो सम उसको पहले सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर अगर डिवाइड है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, तो आपको इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, जो आए उसके बाद में इससे सम से सॉल्व करना है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दीजिए, ये 9 और ये 10 अपॉन 4 सॉरी 20 + 1 21 अपॉन 4 इंटू 16 अपॉन 7 डिवाइड बाय 2 अपॉन 3। फर्दर 7 1 जा 7 7 3 जा 21 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ये कितना हो गया? 3 4 जा 12। ब्रैकेट खोलेंगे और ये डिवाइड 2/3 रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 6 3 जा 18। और चाहे तो आप नीचे 1 लिख सकते हैं, और 1 आप लिखोगे हर बार भी लिखोगे डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में एक बार लिख दिया आपने, फिर 18 आंसर आ गया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ब्रैकेट क्वेश्चन।
एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं जिसमें दो ब्रैकेट्स हैं आपके, 2/7 ब्रैकेट 40/21 multiply 3/10 divide 9/20 bracket 2/7 divide 40/21 bracket close multiply का sign bracket start 3/10 divide 9/20 bracket close. In this case what we'll do, we'll solve first brackets, the sums of brackets. So we'll separately solve both brackets. It is the biggest bracket. There are three kinds of brackets. तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं. फर्स्ट इज बिगेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, और बीच में कर्ली, मिडिल, मीडियम. तो सबसे पहले जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं. जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे. कुछ और रूल भी होते हैं. है अभी आप अपना कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट मत करिए, जितना है उतना ही करिएगा, क्योंकि ये तीनों आपके आएंगे भी तो आपको ब्रैकेट तक कंसंट्रेट करना है. तो इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, राइट. इसको भी सॉल्व करेंगे, साथ में इसको अलग से सॉल्व करेंगे, फिर बाद में पूरा सॉल्व हो जाएगा ये, तो ब्रैकेट से निकाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे. एज सिंपल एज इट इज. तो 2/7 मिक्स नंबर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीप्लाई ऊपर उल्टा कर देंगे 21/40 ये ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 3/10 इसको इनटू कर देंगे, ये 20/9 ब्रैकेट क्लोज. अब ये फर्दर 2 1 2 और ये 40 है, तो 2 0 जैसे 20 तक डिवाइड चला जाएगा ये, और 7 1 7 और 7 3 21, और ये इसको करेंगे सेपरेटली 3 1 3 और 3 3 9, और ये 10 0 0 काट दीजिए, या 10 की टेबल में 20 ट्वाइस 10 2 20 आता है. बोथ इन बोथ वे यू कैन कैलकुलेट जस्ट सॉल्व. अब ये 3 1 3 डिवाइड बाय 20 into 1 20 ब्रैकेट खोल दीजिए, क्योंकि आपने पूरा सम यहाँ का सॉल्व कर लिया है और यहाँ का भी पूरा सम सॉल्व कर लिया है. बस इसको मल्टीप्लाई करना है. 1 into 2 2/3 into 1 3. ओके. फर्दर 3 1 3 3 1 3 3 कट गए, और 2 1 2 10 20, तो 1 1 और ये 10 1 10. तो 1/10 जो है इसका आंसर आ गया. देखिए स्टेप बाय स्टेप आप सारे सब चीजों को फॉलो करेंगे. डिवाइड को सॉल्व करने से पहले उसके फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बनाने के लिए आप उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, उसको उल्टा लिख देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे. अगर कट रहा है वहाँ काटेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे. अगर आपको कहीं बड़ा नंबर आ जाए और अगर उसको कट करने में डिफिकल्टी आ रही है तो उस नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए. ये और एलसीएम निकालने के बाद आप इजीली जो है उसके एलसीएम आई मीन से उसके मल्टीपल्स निकाल लीजिए. जैसे मैं आपको एलसीएम बोला मैंने, एलसीएम मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे आप कोई भी नंबर देख लीजिए 24, अब आपको पता नहीं पड़ रहा है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप हालांकि 7th क्लास के बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इन केस कहीं पर भी डाउट होता है आपको तो उसको 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
इसको फर्दर कर सकते हैं आप 2 2 और ये 6 आ जाएगा, फिर ये 2 और ये 3, तो ये हो गए इसके मल्टीपल्स। ठीक है, तो 2 कितनी बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है, तो आप इसको घुमा फिरा के चेक कर सकते हो कि किससे ज्यादा डिवाइड डिवीजन किससे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन किससे ज्यादा है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है जब आपका नंबर बहुत बड़ा होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह के जो सम में आपको उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, तो आपको सम तक जाने की जरूरत पड़ेगी। ये सम आप मल्टीपल जो है आप तब निकालते हो जब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो ये आपका 2.5 है वो तो मैंने कंप्लीट कर दी और आपको करना भी है। असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा और अगर मैं 2.6 की बात करूं तो मैं थोड़ी सी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस करें। मैं आज के वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो इसलिए कि आपसे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको कर लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरी एक्सरसाइज एक साथ करवाऊंगा। ठीक है ना, इसके अंदर जो है वो 10 क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका सेकंड चैप्टर। ओके, तो मेक श्योर आप इसके प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कर लेंगे। एक क्वेश्चन करवा देता हूं। 17 रोप्स है ऑफ इक्वल लेंथ आर कट इनटू 17 रोप्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है? 17 रोप्स को कट करते हैं। 17 रोप्स हमने कट किए, कितने में से? टोटल 58 अपॉन टोटल लेंथ मीटर। कितने रोप्स? ये तो टोटल लेंथ एक रोप की थी, 1 रोप थी और हमने कितनी रोप्स बनाए उसमें से कट करके 17 रोप्स। अगेन वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको यह समझना पड़ेगा कि वो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसकी लैंग्वेज क्या बोल रही है। लैंग्वेज व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू हैव टू राइट इट इन योर कोड, इन योर कॉपी, एंड आफ्टर दैट स्टेप तो ये फर्स्ट हो गया जहां पर अपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, फिर उसकी इक्वेशन बनेगी और उसके बाद जाके आप उसको सॉल्व करोगे। 3 सिंपल स्टेप्स। What is the length of each piece? इसकी हर एक की लेंथ कितनी होगी? बहुत बढ़िया। हमें क्या ध्यान रखना? टोटल लेंथ ऑफ रो और डिवाइड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू ईच लेंथ ऑफ रोज। अब ये मैंने इक्वेशन लिखी, लेकिन अगर इसको लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं आपको, तो अगर आपको पास में, ठीक है ना, एक बार है, बार का मतलब एक चॉकलेट की बार है, ठीक है, जिसकी लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर और आपको इसके 5 पीसेस करने हैं इक्वल, क्योंकि आपके 5 फ्रेंड्स हैं इंक्लूडिंग यू, 4 फ्रेंड्स एंड इंक्लूडिंग यू 5 फ्रेंड्स हैं, टोटल मिला के सब मिला के 5 बच्चे हैं। तो आप कैसे करोगे? तो आप स्केल से नापोगे या बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? 10 सेंटीमीटर है और 5 जन है तो डिवाइड कर दोगे इसको। सिंपल सी बात है, ताकि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सबके पास आ जाए और जब ऐड करोगे तो सेम आ जाएगा। तो इसी तरह जब भी आपको किसी टोटल में से इक्वेट लेके आना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है और इस तरह की इक्वेशन आप लिखोगे।
तो ये चीज आपको तो ऑलरेडी आपने पहले भी वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व की है, बस ये चीज है कि इसमें फ्रैक्शंस आ गए। फाइन, तो टोटल लेंथ कितनी है 58 1/3 एंड टोटल नंबर ऑफ रोज इज 70। नाउ मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। वन 1/70 को आपने नीचे लिखा है तो 1 बाय ये हो गया 17। अब 17 जो है 1 17 की टेंशन 17 1 जा 17 ये 0 तो 17 से डिवीजन जाता नहीं है, 3 से तो जाएगा ही नहीं, ऑलरेडी मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये आप इसको 75/51 ये है ईच रूट का लेंथ और फ्रैक्शन में लिखना है तो यू कैन राइट इट। कैसे लिखोगे आप इसको 175 को 51 से डिवाइड करिए। अब देखिए इसमें जो ये जो आपके रिमाइंडर आएगा ये तो चला जाएगा ऊपर, ओवरटेंट आएगा वो इधर आ जाएगा और डिविडेंड रहेगा वो नीचे रहेगा, डिवाइडर रहेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, डिविडेंड जो है वो रहेगा आगे की तरफ, ये 2 और ये 0। तो आंसर जो इसका आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में ये 22/51 मीटर्स जो है ईच लेंथ ऑफ रूट्स है। इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो अपने आप आ जाएगा 17 करेंगे। कैसे? आप मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर अपने आप जो है वो 175 डिवाइड बाय 51 इंटू 17 में 17 3 जा तो वापस वही नंबर आएगा। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका। आंसर क्या है 3/22/51 मीटर्स। ये मैंने अच्छे से आपको कराया है, प्रैक्टिस करिएगा और अगले वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा ये चैप्टर कंप्लीट करवाने की। थैंक यू।